स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे मोर ऑन एवोगैड्रोस नंबर। हम मजीद बात करेंगे एवोगैड्रोस नंबर पे। एवोगैड्रोस नंबर हम रिकॉल कर लेते हैं क्या होता है, जिसको हम एन ए से हम एक्चुअली इसको जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एन ए को हम ए को ठीक कर लेते हैं, थोड़ा सा एन ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और हम यहाँ पे रिकॉल करेंगे जिस तरह से हम कहते हैं ना कि अगर मेरे पास एक दर्जन या 1 डजन कोई चीज हो, या फर्ज करें मेरे पास 1 डजन ऑरेंजेस हो, या मेरे पास 1 डजन क्या चीज हो, एग्स हो, तो मैं कहती हूँ कि वो एक्चुअली 12 इन नंबर होते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास 12 अंडे रखे हुए हैं तो वो जो है वो क्या होते हैं, वो एक्चुअली उसको हम एक दर्जन कहेंगे। ठीक है, या 1 डजन कहेंगे। तो इसी तरह अगर मेरे पास यहाँ पर क्या हो, मेरे पास यहाँ पर जो है वो एक मोल, अगर मेरे पास कोई चीज हो, यानी कि फर्ज करें मेरे पास एक मोल क्या चीज हो, एटम्स हो, या आयंस हो, या फिर क्या चीज हो, मॉलिक्यूल्स हो। ठीक है, एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स हों, तो मैं क्या कहूंगी कि ये एक्चुअली कितने हैं, इन नंबर कितने हैं, ये 6.022 एक्सपोनेंशियल 23 जो है वो आयंस, एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, कि अगर एक मोल ऑफ एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स मेरे पास मौजूद हो तो इतने ही मेरे पास जो है वो 6.022 एक्सपोनेंशियल 23 इन नंबर जो है वो एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, अब ऐसे कर लेते हैं, इसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ यहाँ पे सेट ऑफ फैक्ट्स आ जाते हैं कि जिस तरह अगर मैं कहूँ कि अगर एटम की बात की जाए सबसे पहले, तो अगर मेरे पास एक मोल मेरे पास क्या हो, सोडियम के एटम्स हो। ठीक है, सोडियम के क्या है मेरे पास, एटम्स हैं। और एक मोल सोडियम के एटम्स में अगर हम देखें, या इसको अगर मैं वे कर लूं, इसका वजन कर लूं, तो क्या होगा, इसका मास जो होता है वो आएगा 23 ग्राम्स। ठीक है, और अगर इसमें देखें तो मेरे पास कितने नंबर ऑफ एटम्स आ जाते हैं, यानी कि इस 23 ग्राम सोडियम के टुकड़े में मेरे पास कितने एटम्स होंगे सोडियम के, ये होंगे 6.022 एक्सपोनेंशियल 23 एटम्स। ठीक है, और किसके एटम्स, सोडियम के एटम्स। ठीक है, ये बात हमें क्लियर हो गई। फिर हम दूसरी बात की तरफ चलते हैं कि अब क्या है, अब हमारे पास जो है, अगर अब आइंस की बात हुई हुई है, चलें आइंस की बात कर लेते हैं। फर्ज करें मेरे पास एक मोल मौजूद है, क्या चीज, सल्फेट आइंस ले लेते हैं। ठीक है, SO4 2 नेगेटिव या -2। ठीक है, ये सल्फेट आइंस होते हैं और ये आइंस हैं क्योंकि इन पे चार्ज है। ठीक है, तो इनके अंदर अगर हम देखें, इसका अगर हम वजन करें, यानी कि एक मोल सल्फेट आइंस मेरे पास मौजूद हों, उनका मैं वजन करूं तो मेरे पास बनते हैं 96 ग्राम्स आता है इसका वजन। ठीक है, और अगर इसको हम देखें तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ आइंस होंगे, यानी कि 96 ग्राम सल्फेट का मेरे पास मौजूद हो तो उसके अंदर मेरे पास 6.022 एक्सपोनेंशियल 23 मौजूद होंगे। लेकिन अब एटम्स तो नहीं होंगे डेफिनेटली। हम किस चीज को वे किया था, हम किस चीज के अंदर नंबर मेजर कर रहे थे, आयंस का, तो हम यहाँ पर कहेंगे वो क्या चीज है, आयंस है मेरे पास। और किस चीज के ये आयंस हैं, ये हैं सल्फेट के आयंस। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया सल्फेट के आयंस, सही है ना। और उसके बाद फिर हम आ जाएंगे थर्ड अपनी चीज पे, और थर्ड चीज हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, यहाँ पर लिखेंगे वे मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल्स की बात कर लेते हैं। एक मोल मेरे पास फर्ज करें क्या चीज मौजूद है, वाटर मौजूद है। ठीक है, H2O वाटर। अब ये क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं मेरे पास, एक मोल वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर मैं एक मोल वाटर के मॉलिक्यूल्स को वजन करूंगी तो मेरे पास आ जाएंगे कितने, ये मेरे पास होते हैं 18 ग्राम्स, इनका जो है वो मैस या इनका वजन होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स का 18 ग्राम्स जो है वो वेट आ गया। ठीक है ना, और उसके बाद फिर जब हम इसके अंदर देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर, तो हम देखते हैं कि एक मोल के अंदर तो 6.022 एक्सपोनेंशियल 23 होते हैं, जिस तरह हमने यहाँ बात की थी। और क्योंकि यहाँ पर अब हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स की, वाटर के मॉलिक्यूल्स की, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर क्योंकि बात और जो वजन किया था हमने वो किसका किया था, मॉलिक्यूल्स का, तो ये मॉलिक्यूल्स के ही नंबर आएगा। और किसके मॉलिक्यूल्स का, ये आएगा वाटर के मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, इस तरह से हमारे पास आ गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अब देखें हमारे पास किस तरह कौन सा रिलेशन आ गया है, यहाँ पर हम रिलेशन का नाम लिख देते हैं। चलें हम लिखते हैं कि पहले क्या आया, मोल है,
मोल मौजूद हो तो हम क्या कर सकते हैं, हमें पता चल सकता है, उसका वजन हो सकता है, मैस आ सकता है, ठीक है। और मैस आ जाए तो उसके बाद फिर हम क्या कर सकते हैं, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। इन तीनों चीजों का हमारे पास क्या आ जाता है, एक रिलेशन आ जाता है, ठीक है। तो इनका एक रिलेशन आ जाता है या रिलेशनशिप हम देख लेते हैं यहाँ पे इनका। यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर फर्ज करें मुझे देखने हैं कि नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, अगर मुझे एक एलिमेंट मेरे पास मौजूद है, फर्ज करें मेरे पास सोडियम का ही टुकड़ा मौजूद है, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, सॉरी यहाँ इन नहीं लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे एन एलिमेंट, ठीक है। फर्ज करें मेरे पास सोडियम ही मौजूद है, यहाँ पर हम जो है वो सोडियम लिख देते हैं, सोडियम का टुकड़ा मौजूद था। अब इसका मेरे पास क्या मौजूद है, ऊपर हमने बात की 23 ग्राम्स की ना, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 23 ग्राम्स उसका जो है वो मेरे पास वजन मौजूद है। तो जब मैं देखूंगी कि मेरे पास जो है वो एटॉमिक मैस इसका कितना है, तो मेरे पास इसका एटॉमिक मैस आ गया 23 ग्राम्स पर मोल, ठीक है, 23 ग्राम्स पर मोल आ गया। और इसको जब हम देखते हैं तो यहाँ पर मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा इसके, और एक सेकेंड, यहाँ पर ऐसा करेंगे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाई किया, तो अब हम यहाँ पर अगर देखें तो ग्राम्स ग्राम से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो एवोगैड्रोस नंबर है इसको अगर हम यहाँ पर देख लें तो ये क्या होता है कि ये हमारे पास होता है 6.022 एक्सपोनेंशियल 23। और ये जो है वो एक मोल में होता है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे मोल इनवर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये पर मोल इसको कहते हैं। अब होगा क्या कि ये जो मोल है ये इस मोल से कैंसिल हो जाएगा, और ये 23 जो है ये एक्चुअली ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 6.022 एक्सपोनेंशियल 23। और ये क्या है, एटम्स की बात हो रही है ना, तो हम साथ लिख देंगे एटम्स। और किसके एटम्स की बात हो रही है, सोडियम के, तो हम सोडियम के एटम्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम एक जनरल इसके लिए निकाल सकते हैं कि अगर हमारे पास क्या मौजूद हो, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट मौजूद हो, ठीक है, जिस तरह से ये यहाँ पर मौजूद है, तो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हम यहाँ से इसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं कि हमारे पास होगा मैस ऑफ द एलिमेंट, जिस तरह से मैस ऑफ द एलिमेंट हमने देखा जो हमारे पास वजन करने से आया, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब क्या था इसका नीचे इसका एटॉमिक मैस था, इसके नीचे इसका एटॉमिक मैस लिखा, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। इस तरह से हमने निकाल लिया। तो इसी तरह हम जो है वो आइंस का भी निकाल लेते हैं, इसी तरह हम मॉलिक्यूल्स का भी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो जिस तरह से अगर हम यहाँ पर मेंशन करते हैं कि फर्ज करें मेरे पास हो नंबर ऑफ आइंस ऑफ एन आयनिक स्पीशी, ठीक है, मेरे पास अगर कोई आयनिक स्पीशी है, कोई कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड, ठीक है, तो उसके अंदर जो है वो अगर हमें नंबर ऑफ आयन्स देखने हैं तो किस तरह से देखेंगे, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से देखेंगे कि जो आयन का वो जो आयन मेरे पास मौजूद होगा, ठीक है, या जो है आयन, उसका हम मैस लिखेंगे कि उसका वजन करके हमारे पास मैस कितना है, डिवाइड करेंगे आयनिक मैस से और मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर से। तो उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास इसके जो है वो नंबर ऑफ आयन्स आ जाएंगे, ठीक है। जिस तरह से अगर हम यहाँ पर किसके कर लेते हैं, सल्फेट के आयंस की बात करें, तो सल्फेट के आयंस किस तरह से कर सकते हैं, अगर SO4 टू नेगेटिव इसकी बात करें तो हम देखते हैं मैस हमने ऊपर क्या निकाला था 96 ग्राम्स, ठीक है। और मोलर इसका आयनिक मैस क्या होता है, इसका आयनिक मैस होता है 96 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स से, सॉरी यहाँ पे हम लिखेंगे एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स 6.022 एक्सपोनेंशियल 23, ठीक है। अब फिर से उसी तरह जिस तरह ऊपर हमने किया था इसके साथ जो है वो पर मोल लगा हुआ होता है, तो यहाँ पर यूजुअली हम मेंशन नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि पर मोल के हिसाब से होते हैं एटम्स इसलिए हम मोल लिखते हैं। ये इसके साथ कैंसिल, ग्राम ग्राम के साथ कैंसिल, 96 के साथ कैंसिल, तो हमारे पास आ जाते हैं एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि Na आ गए हमारे पास आइंस ऑफ किसके, सल्फेट के आइंस, ठीक है। ये हमने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया। Na का मतलब तो हमारे पास ये है 6.022 एक्सपोनेंशियल 23। इसके बाद हम देख लेंगे मॉलिक्यूल्स के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड, यानी कि एक कंपाउंड हमारे पास मौजूद हो तो उसके कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास जो है वो उसके आ जाएंगे, ठीक है। इसको देखने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इसका फॉर्मूला हम यहाँ पर लेके आएंगे और इसके लिए पहले इज इक्वल टू का साइन लिखते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड इक्वल्स टू उस कंपाउंड का मैस ले लेंगे, ठीक है, जो कि हमारे पास गिवन होगा, जितना भी वो कंपाउंड गिवन होगा, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मैस उस कंपाउंड
कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास ले लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स से, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। अब यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल भी एक ले लेते हैं, जिस तरह से हम एग्जाम्पल हमने मॉलिक्यूल्स में बात की थी H2O की, है ना। तो हम यहाँ पर H2O ही लेंगे और हम देखते हैं कि मास फर्ज करें, मेरे पास जो है वो 36 ग्राम्स जो है वो वाटर मौजूद था, ठीक है। 36 ग्राम्स लिखा मैंने, डिवाइड करूंगी किस चीज से, डिवाइड कर दूंगी इसके मॉलिक्यूलर मास से। तो एक मोल वाटर में जो है वो 18 ग्राम्स होते हैं, यानी कि 18 ग्राम्स पर मोल आ जाएगा, ठीक है। और साथ में क्या है, इंटू Na आ जाएगा। Na क्या होता है, Na होता है 6.022 एक्सपोनेंशियल 23, और ये साथ पर मोल होता है, ठीक है, ये होता है। और यहाँ साथ मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। अब जो कैंसिलेशंस होती हैं वो देख लेते हैं। ये मोल जो है वो पर मोल से कैंसिल हो गया, ग्राम जो है वो ग्राम से कैंसिल हो गया। 18 का जो अगर देखें तो 18 इंटू 2 36 होता है, यहाँ 2 आ गया, ठीक है। अब 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6.022 एक्सपोनेंशियल 23 से। इसके अलावा यहाँ एक और चीज भी देख लेते हैं कि 2 को जब हम एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 2 इंटू Na नंबर ऑफ जो है वो मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड आ जाएगा। अब इसको जो है वो इसके प्रॉपर वैल्यू से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया कैलकुलेटर। 2 से हमने मल्टीप्लाई किया किसको, 6.022 एक्सपोनेंशियल 23 को, ठीक है। और ये हमारे पास वैल्यू आई बड़ी सी, यानी 1.2 एक्सपोनेंशियल 24। तो हम यहाँ लिखेंगे 1.2 इंटू 10⁻24, और ये क्या है, ये है मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स आ गए ऑफ किसके, वाटर के, H2O, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक कंपाउंड के निकाल लिए, अगर हमें जो है वो उसका मास गिवन हो। और इस तरह हम जो है वो मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस या एटम्स हम निकाल लेते हैं, अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स या उसका जो है वो मास गिवन हो।